मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। पीछे वाले वीडियो में, कल वाली वीडियो में हमने धर्म सुधार आंदोलन के उन कारणों की चर्चा की थी या उन परिस्थितियों की चर्चा की थी जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन को गति देने के लिए उत्तरदायी थे, या यूँ कहें कि धर्म सुधार आंदोलन के कौन कौन से प्रमुख कारण थे। भले ही वो धार्मिक हों चाहे राजनीतिक हों, उनकी चर्चा कर चुके थे। बहुत सारे चिंतकों की भी हमने चर्चा की थी जिन्होंने एक नवीन चिंतन यूरोप को दिया, तर्क, विज्ञान, तार्किकता, ऐसे विचार लोगों को दिए। उस समय संदर्भ मार्टिन लूथर का भी एक चिंतक के रूप में आया था। आज हम बात करेंगे कि मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन को क्या योगदान दिया। जैसा कि हमें पता है, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन फैलाने में मार्टिन लूथर का बहुत बड़ा योगदान है। उसका प्रभाव न केवल जर्मनी तक ही सीमित था, बल्कि यूरोप के अन्य हिस्सों में भी हमें ये दिखाई देता है। मार्टिन लूथर बचपन से ही बहुत मेधावी और साहसी निडर व्यक्ति था। सैक्सनी, SAXONY, सैक्सनी नामक प्रांत में एक छोटा सा गांव है आइबेन, वहाँ इनका जन्म हुआ 1483 ईस्वी में। और बाल्यकाल से ही मार्टिन लूथर का शिक्षा के प्रति झुकाव था, वो बहुत जिज्ञासु था। सन 1501 में, लगभग 18 साल की आयु में, वो इरफर्ट नामक विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए गया। 1501 ईस्वी में, जब वो लगभग 18 साल का हो गया। और 1505 ईस्वी में उस विश्वविद्यालय से उसने, जब ग्रेजुएट वो हो गया, स्नातक होने के बाद में उसने भिक्षु व्रत धारण कर लिया और धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद विटनबर्ग में ही वह धर्म का प्राध्यापक बन गया और उस समय तक वह संत ऑगस्टाइन का अनुयायी भी बन चुका था। इस अध्ययन काल में उसके मन में रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सारे ऐसे विचार थे जिनके संबंध में उसकी शंका उत्पन्न होने लग गई थी। और 1511 में उसे रोम जाने का अवसर मिला और वहाँ उसने देखा कि भाई किस तरह से जो रोम में चर्च है उसका विकृत रूप उसने देखा, उसमें बहुत सारे दोष उसने देखे और इनसे उसे दुख हुआ और धीरे धीरे उसकी कैथोलिक धर्म में आस्था कम होने लग गई। इस संयोग की बात है कि 1517 में पोप लियो दशम, जो पोप लियो 10th थे, उनके आदेश से जॉन टटजेल विटनबर्ग नामक स्थान में पाप मोचन पत्र बेच रहा था। पाप मोचन पत्रों के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि पाप से मुक्ति दिलाने के लिए ये पत्र बेचे जाते थे, चर्च बेचा करता था। हालांकि जनता उन पत्रों को अंधविश्वास के कारण खरीदना चाहती थी और श्रद्धा से खरीद भी रही थी, पर मार्टिन लूथर का विरोध करने के फलस्वरूप वहाँ बहुत कम लोगों ने वो पत्र खरीदे। इस घटना से लूथर के जीवन में महान परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। उसने अनुभव किया कि ये जो पाप मोचन पत्र हैं, ये व्यवस्था धर्मशास्त्रों के अनुकूल नहीं है। इन पत्रों के विरुद्ध उसने 95 थीसिस लेख लिखे और इन प्रसंगों ने, जो 95 प्रसंग लिखे थे, इन्होंने धर्माधिकारियों के विरुद्ध समाज में बड़ी हलचल पैदा कर दी और
इस पर धीरे धीरे वाद विवाद का ये विषय बन गया। हालांकि ये भी सच बात है कि टर्जेल जो पाप मोचन पत्र बेच रहे थे वो पोप लियो दशम के आदेश से ही बेच रहे थे, और इससे जो धन आने वाला था उससे उस समय उस पैसे को सेंट पीटर चर्च के निर्माण में लगाया जाना था। लेकिन लूथर ने कहा कि जो पोप आम गरीब लोगों से इस प्रकार पैसा क्यों लेता है, उसे तो चर्च के पास बहुत सारी संपत्ति है, पैसा है, उसमें से उसे खर्च करना चाहिए, वो खर्च क्यों नहीं करता। उसने चर्च की जो दैवी सत्ता थी उसमें भी अविश्वास व्यक्त कर दिया, और परंतु यह सब करते हुए भी उसने कहा कि उसका विश्वास था कि वो कैथोलिक धर्म से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहता है, वो धर्म से किसी प्रकार दूर नहीं जाना चाहता था, और न ही उसने कभी नवीन धर्म, कोई नया धर्म चलाने का भी उसने कोई ऐसी कोई योजना नहीं थी। तो मार्टिन लूथर का ये हम देखते हैं कि शुरू में वो किस तरह से उभर के एक बड़े चिंतक, बड़े सुधारक के रूप में सबके सामने आता है, और प्रचलित व्यवस्था का वो विरोध करने का भी साहस रखता है। जैसे जैसे समय बदलता गया, लूथर के विचारों में भी परिवर्तन आता गया। उस समय तक वो वाइक्लिफ और जॉन हस जैसे विचारकों के विचारों के संपर्क में आ गया था, उनसे प्रभावित हुआ था, और जर्मनी के लोगों में उसका प्रभाव बढ़ने लगा था। तो इस तरह से काफ़ी बदलाव हम पाते हैं कि मार्टिन लूथर के व्यक्तित्व पर और कृतित्व में उसके बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिल रही हैं। लूथर का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको देख के पोप को चिंता हुई। इस समय इसी काल में 1520 के आसपास उस लूथर ने अपनी कुछ रचनाएं लिखी, उसमें कैथोलिक धर्म की बुराइयों पर काफ़ी कुछ लिखा। पोप की महत्ता के स्थान पर उसने कहा कि बाइबल को अधिक महत्व मिलना चाहिए, उसे वो अधिक प्रमाणिक मानता था। तो लूथर के ये विचार काफ़ी मौलिक थे, और इन कार्यवाहियों से नाराज होकर के पोप ने 1520 ईस्वी में उसे के विरुद्ध एक घोषणा कर दी, धर्म निष्कासन की, उसे अपने धर्म से बाहर निकाल दिया। लेकिन मार्टिन लूथर इससे प्रभावित नहीं हुआ, और उस समय जो रोमन सम्राट था, जो पवित्र जो रोमन साम्राज्य था, उसका मुखिया चार्ल्स पंचम सम्राट थे, और वो कैथोलिक धर्म का कट्टर अनुयायी था। वह नहीं चाहता था कि भी लूथर इस प्रकार कैथोलिक धर्म की आलोचना करे। इसलिए 1521 में उसने वर्म्स नामक स्थान पर एक धर्म सभा का आयोजन किया, और सभा में इसे आमंत्रित किया गया, और लूथर को धर्म विरोधी विचारों को त्यागने की चेतावनी दी गई। यह महत्वपूर्ण बात है। जो हम बात कर रहे हैं कि उसके संबंध कैसे थे लूथर के पोप के साथ, वो चार्ल्स फिफ्थ के साथ में, ये घटना हमें यहाँ देखने को मिलती है कि उसे उस सभा में अपने जो चर्च के विरोधी या धर्म विरोधी जो विचार थे उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया। तो लूथर ने कहा कि भाई जब तक मुझे बाइबल या तर्क द्वारा गलत प्रमाणित नहीं कर देंगे, मैं किसी चीज़ का त्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार से लूथर जब विरोध कर दिया लूथर ने, तो लूथर को वर्म्स की सभा में नास्तिक और धर्मद्रोही घोषित कर दिया गया। इस समय उसने 3 लघु पुस्तिकाएं लिखी, जैसे ईसाई मनुष्य की मुक्ति, जर्मन राष्ट्र के सामंत वर्ग के प्रति एक अपील, और चर्च की बेबीलोनियाई कैद। इस तरह की 3 छोटी छोटी पुस्तिकाएं उसने लिखी, और उसमें उसने मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो उसके खुद के विचार थे, और ये सिद्धांत थे आगे चल करके प्रोटेस्टेंटवाद में समाहित हो गए। जर्मनी में इन पुस्तकों को बहुत चाव से पढ़ा गया। अनेक राजाओं और सामंतों ने लूथर के विचारों का इस कारण स्वागत किया क्योंकि वे चर्च की अधीनता से मुक्त होना चाहते थे, और आम व्यक्ति इन पुस्तिकाओं को पढ़ करके ये समझा कि धर्माधिकारियों का जीवन धर्म के प्रतिकूल है, धर्म के अनुसार वो आचरण नहीं कर रहे हैं। इस तरह से काफ़ी बूस्ट
काफ़ी सपोर्ट हर वर्ग से हम पाते हैं कि धर्मसार आंदोलन हेतु प्रणीत जो विचार मार्टिन लूथर ने दिए, उन विचारों को समर्थन मिला। मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और ये ग्रंथ काफ़ी लोकप्रिय हुआ और उसके विचार जर्मनी में और तेज़ी से प्रसारित होने लगे। उसका सुधार आंदोलन बहुत लोकप्रिय बन गया। 1526 ईस्वी में स्पीयर की पहली सभा और 1529 में दूसरी धर्म सभा हुई। इन दोनों सभाओं का मूल उद्देश्य था कि कैथोलिक और लूथरवाद के बीच समझौता कराया जाए। लेकिन 1529 वाली जो दूसरी सभा हुई थी स्पीयर में, उसमें लूथर के समर्थकों ने चार्ल्स पंचम के निर्णयों को स्पष्ट रूप से उसका प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध कर दिया, एकदम खुला विरोध। तो 1529 के बाद जो ये खुला विरोध चार्ल्स पंचम के विरुद्ध के निर्णयों के विरुद्ध हुआ, लूथर के समर्थकों का हुआ, इस प्रोटेस्ट की वजह से इन सबको प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। तो और उसके धर्म को प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से लोग जानने लगे। तो इस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म नामक संज्ञा इसके विचारों को दी गई। ये जो इसके मार्टिन लूथर के विचार थे धर्म के क्षेत्र में जो उसने तय किए थे, उसमें वो समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी करता रहा, बदलाव करता रहा। और उन विचारों में हम कह सकते हैं कि उसका मानना था कि जो शासक और सामंत हैं उन्हें चाहिए कि वो जनता को पोप को दिए जाने वाले टैक्स से एग्जेम्प्ट कराएं, से छूट दिलाएं, उससे मुक्त करें। वो चाहता था कि राजा जो शासक वर्ग हैं या सामंत हैं उनको भी पोप को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना चाहिए। वो ये भी चाहता था कि कोई भी धार्मिक मामला पोप के पास नहीं जाकर के सिर्फ धार्मिक अधिकारियों पर ही उसका निर्णय होना चाहिए। वो चाहता था कि जो पोप का दरबार है रोम में उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, वहाँ लोग तीर्थ यात्राएं नहीं करेंगे तो उसका वैभव में कमी आ जाएगी। वो नहीं चाहता था कि पोप का शासकों पर कोई प्रभुत्व रहे, यानी शासकों को पोप के प्रभाव से वो मुक्त देखना चाहता था। लोग पोप के चरणों को चूमने की प्रथा थी, चूमते थे, इस प्रथा को भी वो समाप्त करना चाहता था। धर्म से बहिष्कार करने के जो शक्ति पोप के पास, चर्च के पास थी, उसको भी वो समाप्त करना चाहता था। भीख मांगने की प्रथा को बंद करना चाहता था। शिक्षा जो विश्वविद्यालय स्तर पर होती है उसमें सुधार वो देखना चाहता था। तो इस तरह के जो उसके उद्देश्य थे वो निश्चित रूप से काफ़ी सुधारवादी थे। वो आमूलचूल बदलाव चाहते थे, प्रचलित व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। इसलिए इन प्रोटेस्टेंट्स को चर्च पसंद नहीं करता था, लेकिन आम जनता इसके विचारों से काफ़ी सहमत थी, इसके विचारों को स्वीकार करती थी। तो इस तरह से स्पष्ट है, हम समझ सकते हैं कि प्रोटेस्टेंटवादियों ने जो मध्यकालीन पादरीवाद था उस पर इन्होंने करारा प्रहार किया और इसे अपना निश्चित रूप से परम कर्तव्य भी माना। इनके जो विचार फैले, इससे एक सार्वभौमिक पादरीवाद की भावना उत्पन्न हुई और वो पूर्णतः बाइबल की व्याख्या पर ही आधारित थी। जो बाइबल के अनुसार है उसे ही सब मान्य कर रहे थे। विभिन्न भाषाओं में भी बाइबल का अनुवाद हो चुका था, जिसके वजह से जनसाधारण की समझ की बात हो गई थी बाइबल, वरना अब तक बाइबल को पहले लोग समझ नहीं पाते थे। पादरी वर्ग की विशेष शक्तियों को चुनौती दे दी गई थी और अब धीरे धीरे वो संकुचित, उनके प्रभाव, उनकी शक्तियां अब सिकुड़ने लगे थे। शासकों ने पोप की सर्वोच्चता को अब स्वीकार करना बंद कर दिया था और धीरे धीरे राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना की जाने लगी थी। जो प्रोटेस्टेंट धर्म था, ये विचार कई देशों में फैले
हालांकि जर्मनी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, हालांकि लोकप्रिय तो काफ़ी हुआ लेकिन स्थापित नहीं हो पाया। और राजकीय संरक्षण इसे मिला कुछ देशों में, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड वगैरह में, इसलिए वो काफ़ी वहाँ इसका प्रचार प्रसार भी खूब हुआ। और इसके प्रचार प्रसार में कुछ ऐसी सहायक स्थितियाँ रहीं, जैसे कैथोलिक धर्म की अवस्था बड़ी दयनीय हो चुकी थी, उस धर्म में अनेक बुराइयों का समावेश हो गया था। दूसरी तरफ मार्टिन लूथर बहुत ही महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, जिसका सफल नेतृत्व इस नई विचारधारा को मिल रहा था, और उसके सफल नेतृत्व की वजह से ये विचारधारा इतनी लोकप्रिय बन पाई। शासक वर्ग से भी सहायता मिली, और इस वजह से राजकीय संरक्षण की वजह से भी ये विचारधारा काफ़ी यूरोप में फैल पाई। मानववादी विचारधारा, जो ह्यूमैनिज्म का जो कॉन्सेप्ट पुनर्जागरण में हम देखते हैं, वो भी इस समय काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था। तो इन सब तत्वों की वजह से प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रसार यूरोप में काफ़ी हुआ। तो मार्टिन लूथर का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट जो एक तरह से नया धर्म चलाया, वो कैथोलिक धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करके और एक नवीन विकल्प लोगों को देने का उसने प्रयास किया, जिसने धर्म सुधार आंदोलन को काफ़ी लोकप्रिय बनाया और जिसके दूरगामी परिणाम भी निकले। थैंक यू।